आज का टॉपिक है वर्ग। तो आज के वीडियो में मैं आपको टिकली तरीके से वर्ग निकालना सिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करें कि वर्ग का मतलब क्या होता है। तो किसी संख्या का 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे 23 का वर्ग निकालना, ये वर्ग का चिन्ह है, यानी इस पे घात 2 है। 23 पे घात 2, इसका मतलब है 23 का वर्ग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 23 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 23 गुणा 23 बराबर। अब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो इसका जो संख्या निकल के आएगी वो वर्ग कहलाएगी। ठीक है, तो इनका हो गया 529। तो डायरेक्ट इसी तरीके से, यानी कि हमें जब 23 का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो 23 का वर्ग हम ऐसे निकाल पाए डायरेक्ट, बिना गुणा किए हुए, 529। इसलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वर्गों को बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ा स्लो है, लेकिन इसमें 1 से लेकर के 100 तक के वर्ग आसानी से निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो पूरे 100 तक नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो इससे थोड़े तेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या है, ये केवल 2 अंकों पर ही अप्लाई करता है, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है उसी पर ही अप्लाई होता है। तो हमने एक 2 अंकों की संख्या ले ली, हमने सबसे पहले 23 ही ले ली। चलो, ये पहले से लिखा हुआ है, इसका वर्ग हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप ये है कि इसका इसी में, यानी पीछे वाली जो संख्या है उसका पीछे वाली संख्या में ही गुणा करना है। तो 3 का 3 में गुणा करो, 9। फिर इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, और तुरंत ही इसका 2 गुना करो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया। एक और स्टेप है, अब आगे वाली संख्या का वर्ग करो, यानी 2 बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4। अब इसमें हमको करना यह है कि यहां पे अगर 2 अंकों की संख्या होती तो हम उसको पहला जो, यानी कि दाई का जो अंक है उसे कैरी के लिए, हासिल के लिए बचा लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक में संख्या आ रही है, 9 आ रही है, तो हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पे आ रही है 12, तो यहाँ पे केवल एक अंक लिखेंगे और ये वाली आगे वाली संख्या है ये 4 में जुड़ जाएगी हासिल के रूप में। ठीक है, तो 4 और 1 5, तो इस तरीके से 529 हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक संख्या और लेते हैं जिसका वर्ग निकालना है हमें। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 53। चलो इसे ले लेते हैं। अब इसे निकालेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया, उसी तरीके से इसे करेंगे। 3 का वर्ग कर रहे हैं, यानी 3 का 2 बार गुणा कर रहे हैं, 3 त्रिक का 9। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 तिया, यानी 5 15, और 2 गुना करना है तुरंत ही, तो 5 15 और 2 30। तो 30 का 0 रखेंगे और हासिल हो जाएगी 3। अब 5 का 5 में करेंगे तो 5 25 और 3 28। ठीक, तो इसका आंसर आया। एक और संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी, मान लीजिए कोई 62, यानी कि 62। तो इसका वर्ग कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पीछे वाली संख्या, यानी कि इकाई वाली संख्या का 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4।
अब इन दोनों का गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, फिर 2 गुना कर देना है। 6 दूनी 12 दूनी 24 की 4, और हासिल जो बचती है उसे यहाँ पे करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 में हासिल हो गई 2, और अब 6 का 6 में करना है, तो 6 का 36 और 2 38, 3844 हो गया। तो इस तरीके से 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे 2 अंकों के वर्ग। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। ये जो ट्रिक हैं अब मैं बताने वाला हूं, वो ट्रिक आपको 1 से लेकर 100 तक के वर्ग नहीं निकालेंगे, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 50 से लेकर के 60 तक के वर्ग निकालने हैं, 90 से लेकर के 100 तक के निकालने हैं, 100 से लेकर के 110 तक के निकालने हैं। इस तरीके से एक एक फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले इससे ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो अभी ये फॉर्मूला बताने वाले हैं उनमें टाइम इससे भी कम लगता है। और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे सही से, तो फॉर्मूले आपको याद है, ये वर्ग आपको याद ही हो जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक के वर्ग तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाता है सब कुछ, कोई भी काम हो दुनिया का बार बार प्रैक्टिस करने से आसान हो जाता है। तो चलते हैं आगे। ये 50 से लेकर के 60 तक के वर्ग फॉर्मूला निकाल पाएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे ही संख्याएं जिनके पीछे 0 लगा हुआ है और 2 अंकों की है, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, ऐसे पहले निकालते हैं। ठीक है। इनको देखेंगे, ये बहुत आसान है। तो इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 0 लगा हुआ होता है उसका 2 गुने 0 रख देते हैं। अब जैसे 10 है, तो 10 में कितने 0 है, 10 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 10 में 1 0 है, तो इसके 2 0 हो गए। और 1 का वर्ग कर दो, यानी कि 1 का 2 बार गुणा कर दो, तो 1 एकन 1, 100 हो गया। 20 का निकाल रहे हैं, तो 2 0 लगाओ, 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 होता, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये तो बहुत आसान है ये। तो हमें अब 50 से लेकर के 60 तक के वर्ग निकालने हैं। तो सबसे पहले 50 का वर्ग निकालेंगे। 50 का वर्ग किस तरीके से निकालेंगे, 5 25 और 2 0, 2500 हो गया। ठीक है। अब हम 50 से लेकर के 60 तक के ग्रुप में चल रहे हैं, इनका वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 से लेकर के 60 तक के वर्ग। ठीक है। तो 50 से लेकर के 60 तक के वर्ग में हमें निकालना है 51 का। 51 का वर्ग निकालना है, तो 50 का आता है 2500। 50 का, यहां देखें, 50 का 2500 आता है। ठीक है। 50 का वर्ग 2500 आता है, तो 51 का वर्ग हमको निकालना है। 5 का 55 25 हो गया, और 1 से जोड़ लो, 25 और 1 26, और 1 का ही वर्ग कर दो, तो 1 एकन 1। लेकिन यहाँ पे हमें संख्या 2 अंकों में चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 52 का निकालें, तो 55 25, 2 और जोड़ लो, ये यानी पीछे जो संख्या उसे और जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 25 और 2 27, और 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी
4। 53 का निकालें तो ये हो गया 5 25 और 3 28 और 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9। 56 का निकालें तो 5 25 और 6 31 और 6 का वर्ग 36 31 36। इस तरीके से 50 से लेकर के 60 तक के जो बीच में जो संख्या हैं उनका वर्ग आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले में ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 5 है और 2 अंकों की हैं, जैसे 15 25 35 45 55 ... 95 तक की संख्याएं, और ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं और 95 तक की संख्याएं जिनके पीछे 5 है, उनका वर्ग निकालने के में ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो हमें 15 का वर्ग करना है। तो इतनी जो संख्या मैंने लिखी अभी जो बताई, उनमें पीछे तो 25 ही आना, बेझिझक लिख दो 25। और आगे जो आनी है संख्या उसको देखने के लिए केवल आगे वाले अंक पर ही गौर करेंगे। जितना भी है यहाँ पे आगे उसमें एक और जोड़ेंगे पहले तो 1 और 1 2 हो गया, और 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 1 2। ठीक है, इस तरीके से अब मान लीजिए 25 का निकालना है, तो 25 का वर्ग निकालना है तो पीछे तो 25 ही लिखो और आगे वाली संख्या पे गौर करेंगे केवल, तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 3 2 और 1 3, 3 का 2 में ही गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 6 से 25 हो गया। एक और संख्या ले लेते हैं 45, 45 का गुणा वर्ग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 45 का वर्ग करने के लिए पीछे तो 25 ही आना है, 4 में 1 को जोड़ो 5 हो जाता है, 5 का इस 4 में गुणा कर दो, 5 चौके 20 20 25। इस तरीके से आप 15 से लेकर के 95 तक की संख्याएं जो ऊपर मैंने बताई, जिनके पीछे 5 है यानी कि इकाई अंक 5 है, आराम से उनका वर्ग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक और फॉर्मूले पर जो आपको 90 से लेकर के 100 तक, या ये कहें 100 से लेकर के 90 तक वर्गों को आसानी से निकाल पाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 90 से लेकर के 100 तक, ये फॉर्मूला वैसे 90 से और नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिर थोड़ा कठिनाई से निकलते हैं वर्ग, तो इसलिए हमें 90 से 100 तक इसे आराम से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। मान लीजिए 99 का हमें वर्ग निकालना है, तो 99 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है कि ये देखना है ये 100 से कितनी कम है, जितनी कम है उतनी घटाओ। तो 100 से 1 कम है तो 1 और घटाओ इसमें से, तो ये हो गया 98। ये घटाया और जो घटाया था उसी का कर दो वर्ग, तो 1 एकड़ 1। हमें जो वर्ग जो किया है अभी वो 2 अंकों में चाहिए, 1 आ रहा है तो हमें यहाँ बीच में एक 0 लगाया। अब मान लीजिए 98 का वर्ग निकालना है हमको, तो 98 का वर्ग निकालने के लिए 2 कम है, ये देखते हैं कितना कम है 100 से, तो ये 2 कम है तो इसमें 2 घटाइए, तो ये हो गया 96। अब 2 घटाया है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे 94 यानी कि 94 का वर्ग निकालना है, तो इसे देखें कितना कम है, 6 कम है,
घटा दीजिए, 94 में से 6 घटाएंगे तो 88 हो गया, और 6 का वर्ग कर दीजिए 36 हो गया। तो यहाँ पे हम 0 लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो यहाँ एक अंक में आ रहा था, इसलिए हमको यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता थी। यहाँ पे 2 अंकों में आ रहा है वर्ग, जैसे 4 का वर्ग 4 का वर्ग, हाँ 6 का वर्ग, 6 का वर्ग किया है क्योंकि 6 घटाया था इसमें से, ठीक है। तो 6 का वर्ग 36 आया, 2 अंकों में आया यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले पर चलेंगे। 93 ले लो, तो 93 यह कितना कम है, 7 कम है, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 86 और 7 घटाया है तो 7 का वर्ग हो गया 49। इस तरीके से ये 90 से लेकर के 100 तक के वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे और अगले फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला 100 से लेकर के 110 तक बड़े आराम से वर्ग निकाल पाता है, ठीक है। तो 100 से लेकर के 110, जैसा कि हम पहले वाले फॉर्मूले में क्या करते थे कि जितना 100 से कम होता था उसमें उतनी संख्या घटाते थे। यहाँ पे इसका अपोजिट है, जितनी भी संख्या 100 से ज्यादा है उसको जोड़ेंगे। जैसे हमने ले लिया 101 का करना है हमको वर्ग, तो 101 100 से कितनी ज्यादा है, 1, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए तो 102 हो गया, और एक जितनी जोड़ी थी उसी का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग हो गया 1 एकड़ 1। 2 अंकों में लिखते हैं इसलिए यहाँ पे 0 लगाया, और जब संख्या 2 अंकों में आने लगेगी वर्ग करके तो यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 102 का निकालेंगे तो 2 ज्यादा है तो 104 हो गया, और 2 का वर्ग 4, 0 लगाएंगे। 103 का देखते हैं तो 103 का वर्ग निकालेंगे तो 3 ज्यादा है तो 106 हो गया। 106 यानी 3 ज्यादा है तो 3 और जोड़ा इसमें तो 3 और 3 6 हो गया, और 0 3 तरह का 9, यानी जितना जोड़ा उसका वर्ग कर दिया तो 3 का वर्ग 9, ठीक है। अब चलते हैं एक और संख्या ले लेते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला बताएंगे। संख्या ले लेते हैं 106। 106 का वर्ग करने के लिए ये 100 से 6 ज्यादा है तो इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 112 हो गया, और 6 का ही वर्ग करेंगे तो 36। यहाँ पे 0 नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे 36 2 अंकों में आ रहा है, और वहां पे एक ही अंक में आता था जो संख्या होती थी उसका वर्ग, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे हैं, और इससे 110 तक के वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। कोशिश करें निकालने की, और कोई समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप। अब एक और फॉर्मूला बताते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, ऐसी संख्याएं जो 1 से बनी है लगातार, जैसे 1 यानी कि 11, 111, 1000, 111, और आगे 1 1 1 1 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे संख्या 1 1 है, उनके लिए है ये। आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तो अब जैसे 11 का वर्ग करना है तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, इसमें ये देखना है कि 11 है, 11 में कितनी बार 1 है, 2 बार, तो लिखो 1 2,
अब इसको वापस कर दो संख्याओं को, तो 2 के वापस किया तो 2 1 2 फिर 1। अब 3 बार 1 1 है, तो इसमें क्या करेंगे कि 1 2 3, 3 बार लिख लिया। अब इसे उल्टा लौटा लेंगे तो 2 1, ठीक है। अब यदि 4 बार 1 है तब क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे, संख्याएं लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, उल्टी संख्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 3 2 1। इसी तरीके से एक एक के जोड़ों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं।